हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने मेंस्ट्रुएशन का कुछ पार्ट मैंने बताया था और पार्ट के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था रोम्बस के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, और कुछ मैंने कंसेप्ट भी दिया था। कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर जो आपने जो बताया वो मुझे डाउट हो रहा है। सही बात है, डाउट होगा ही, ऐसा नहीं कि डाउट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं उसमें कि वहाँ पे उसको लेना पड़ता है, ठीक है ना। उसी डाउट को मुझे क्लियर करना है। आज सिर्फ डाउट ही क्लास में लूँगा, उस डाउट को मुझे क्लियर करना है। बहुत इंटरेस्टेड है, आप थोड़ा दिलचस्पी के साथ देखेंगे तो पूरा चीज़ आज क्लियर हो जाएगा। आज मुझे पूरे चीज़ क्लियर करना है, तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे मेंस्ट्रुएशन। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे क्या? मेंस्ट्रुएशन। मतलब क्षेत्रमिति। अब मैं पार्ट बाय पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा यहां पे रेक्टेंगल, फिर यहां पे मैं बताऊंगा स्क्वायर। आज मुझे डाउट को क्लियर करना है। यहां पे मैं बताऊंगा पैरेललोग्राम, और यहां पे मैं बताऊंगा ट्रेपेजियम। अभी बताया नहीं है, लेकिन आज मैं इसके बारे में ट्रेपेजियम, आप तो जानते हैं इसका मतलब होता है आयत होता है। इसका मतलब क्या होता है? आयत होता है। इसका मतलब होता है वर्ग होता है। इसका मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, और इसका मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का साइन मैं दे दिया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। इसको मैं चार पार्ट में मैं इसको डिवाइड में कर देता हूँ। चार पार्ट में नहीं, मतलब है चार पार्ट में मैं इसको मैं क्लियर में कर देता हूँ। थोड़ा जगह लेकर मुझे बनाना पड़ेगा ताकि मुझे लिखने में परेशानी ना हो। आप मेरी बातों को गौर करेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी लाइफ में, कभी जिंदगी में आपके साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी भी आपको साथ परेशानी नहीं होगा। आज मुझे पूरे चीज क्लियर करना है। कभी भी जिंदगी में, लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं होगा। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि रेक्टेंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, स्क्वायर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ट्रेपेजियम के बारे में चर्चा नहीं किए हैं। तो आज मैं ट्रेपेजियम के बारे में ही चर्चा मैं करूंगा। आज मैं ट्रेपेजियम के बारे में ही चर्चा करूंगा, और उसी पर कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा, क्षेत्रमिति। चलिए, आप तो रेक्टेंगल के बारे में जानती हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है, तो मैं फिर से एक बार जिक्र कर लेता हूं कि रेक्टेंगल क्या होता है। एक बार सबके बारे में आपको मैं बता देता हूं। आप अपने कॉपी में मेंशन कर लेंगे। एक कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन तो बाद की बात है, बाद में मैं चर्चा करूंगा। ABCD, जिसमें लंबाई भी है और ये चौड़ाई भी है। इसको L कहेंगे, इसको B कहेंगे, लेंथ ब्रीथ। इसका जो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B होता है। इसका जो एरिया जो होता है L × B होता है। एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से ये डायगोनल को लिख देते हैं, डायगोनल लिख देते हैं। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। जब ये डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, डायगोनल करते हैं मतलब किसी आयत में एक डायगोनल, एक शीर्षकोण को दूसरे शीर्षकोण को मिलाने वाली रेखा को डायगोनल कहते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक डायगोनल को ड्रॉ किया, दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये भी एक डायगोनल को मैंने ड्रॉ कर दिया, सीधा नहीं है लेकिन सीधा आप समझ लेंगे, ये सीधा मैंने ड्रॉ कर दिया। चलिए, एक डायगोनल है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये मेरा डायगोनल है, ये विकर्ण दिया हुआ है। बस देखेंगे, जब इसकी लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है,
यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, सिर्फ 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बनता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, 90 डिग्री बनता है वहाँ पे, यानी दोनों डायगोनल, डायगोनल कौन है, डायगोनल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण कौन कौन है, ए बी ए सी, ए सी बराबर होगा बी डी, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होता है। मैंने चर्चा किया था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर आपने बोला था कि इससे, मैंने सिर्फ चर्चा किया था रम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में, रम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था कि रम्बस एंड पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो बराबर नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर और जहाँ तक स्क्वायर और यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करें तो वहाँ पे डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होने के एक ही कारण है कि वहाँ पे प्रत्येक को 90 डिग्री बनता है, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करें रम्बस की बात करें यानी स्क्वायर की चर्चा करते हैं, हम दोनों हम एक साथ लिखकर मैं बताने का मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। बच्चे कुछ मैंने कमेंट किए थे कि सर मतलब यहाँ पे मुझे होना पड़ रहा है, तो उसी कन्फ्यूज को मुझे क्लियर करना है। स्क्वायर स्क्वायर तो बढ़िया है, ठीक है। ओहो, एक तो फिगर मैंने छोड़ ही दिया, गलती मैंने कर दिया, ये एक पार्ट मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर गया, पैरेललोग्राम नहीं, यहाँ पे एक चीज़ लिखना होगा, एक चीज़ मैंने लिखा ही नहीं, छूट गया। यहाँ लिखेंगे रोम्बस, मतलब होता है रोम्बस मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे ले लेंगे ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज, यहाँ पे लेते हैं समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, यहाँ पे मैंने ले लिया सम चतुर्भुज। आज मुझे चारों टॉपिक के बारे में मुझे क्लियर करना है, इस चारों टॉपिक के बारे में मुझे क्लियर करना है। तो यहाँ पे जनरली देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक वर्ग लिया, ए बी सी डी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। इसका भी पेरीमीटर जो होगा, इसका पेरीमीटर जो होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, ये सभी भुजा आपस में बराबर होगा। मैंने भुजा को क्या ले लिया, ए ले लिया, तो 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड का मतलब ए, 4 गुने ए लिख देंगे, 4 इंटू ए लिखेंगे, मतलब हो गया 4a हो जाएगा। इसका जो एरिया जो होगा भुजा के स्क्वायर, यानी भुजा के स्क्वायर हो जाएगा। ये डायगोनल को हम जब ड्रॉ करेंगे, यहाँ डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वो प्रतिशत कर रही है, इसका जो डायगोनल जो होगा, डायगोनल जो होगा मतलब होता है, इसको विकर्ण कहते हैं, क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे, यानी ए सी बराबर क्या होगा, बी डी होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। डायगोनल बराबर होने का कारण है, यहाँ पे बराबर होने का कारण है, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होने का कारण है, मैं बता देता हूँ। बराबर होने का कारण है कि यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता ना, तो दोनों डायगोनल बराबर नहीं होगा। मैंने कल, हो सकता है कि मेरे द्वारा मिस्टेक हो गया होगा कहीं बोलने के दौरान, मैं द्वारा वीडियो को मैंने देखा नहीं, लेकिन वो यहाँ पे मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में चर्चा किया था। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया था, सिर्फ मैंने किया था पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में चर्चा किया था कि यहाँ पे जो डायगोनल जो होता है वो बराबर कभी नहीं होता है, वहां पे बराबर कभी नहीं होता है, सिर्फ उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो कुछ बच्चे को वहां पे डाउट था कि सर आपने जो बताया था इस केस में ये होता है, और विशेष रूप से मैं ट्रेपेजियम की चर्चा नहीं किया था। ट्रेपेजियम में कुछ ऐसे पार्ट के बारे में बताया था कि वहां पे बराबर होता है, कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था। हाँ, उसका अनुपातिक बराबर, रेशियो हमेशा बराबर होता है, उसकी जो डायगोनल बराबर नहीं होता है। कुछ पार्ट के बारे में मुझे बताना है कि बराबर किस केस में होता है, वो चीज मुझे बताना है। एक्चुअली में मेरा पिछली वीडियो में बताने का जो मकसद है वो नहीं था कि हम किसी पार्टिकुलर के बारे में ही चर्चा कर रहा था, ये नहीं कि सब केस में मैं बता रहा था। आज भी मैं बोल रहा हूं, मुझे ये चीज मुझे क्लियर करना चाहिए। और या तो हो सकता है कि मे बी मैंने पहले दूसरे क्लास के दौरान मैंने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में मैंने चर्चा किया था, तो वहां पर मैंने बताया भी होगा। हाँ, हो सकता है कि भूल से ये छूट गया होगा कि डायगोनल के बारे में विशेष रूप से चर्चा नहीं किया होगा, यानी कि डायगोनल दोनों केस में, यानी कि जहां पे 90 डिग्री का मतलब होता है कि वहां पे रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करें, स्क्वायर के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्वायर में जो ऊपर ईच एंगल जो होते हैं ना, और रेक्टेंगल में भी ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। जब 90 डिग्री होंगे तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे जब ये भी पैरेलल है, ये भी समानांतर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इस केस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जनाब, यहाँ पे ए बी समानांतर सी डी, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी समानांतर
बी सी, बी सी। यहां पे लिख सकते हैं AD समानांतर BC और AB समानांतर लिखना चाहिए, बराबर नहीं लिखेंगे, समानांतर लिखेंगे। और AB समानांतर किसके बराबर होगा? AB समानांतर CD हो जाएगा। समानांतर है, ये भी समानांतर है। यहां पे भी पैरेललोग्राम की चर्चा करें तो यहां पे भी समानांतर होंगे, देखेंगे पैरेललोग्राम में मैं विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं, आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। हम कल जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बनाया था वो पार्टिकुलर सिर्फ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में चर्चा किया था। आज मुझे इसलिए मैं यहां पे लेकर आया हूं, सबको मैं एक साथ लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें, ये ऐसा कंसेप्ट को डेवलप करें जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल लें। इसलिए मैं यहां पे एक क्लास में मैं साबित करना चाहता हूं कि कल का जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के बारे में मैंने चर्चा किया था, तो वहां पे डायगोनल वो बराबर नहीं होते हैं, बराबर होते हैं इनको रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसमें होते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन यहां पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होंगे, यहां पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा मेरे प्यारे बच्चे आप लोग को यहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें, यहां पे पेरीमीटर की बात करें तो यहां पे ये हो गया L, इसको मैंने ले लिया B, इसको मैंने क्या लिया B, तो यानी 2 × L + B हो गया। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है लगता है। अब यहां पे देख लेंगे, लगता क्या है ही, अब यहां पे लिखेंगे D से शीर्ष कोण D है, D के सामने वाले भुजा पर एक लंब डालते हैं, यहां पे मैंने एक लंब डाल दिया, इसको मैंने ले लिया E ले लिया। तो इसका एरिया जब भी निकालेंगे एरिया, तो यानी बेस, इसी बेस पर ही टिका हुआ है, बेस क्या है L है, तो L और हाइट क्या है, 90 डिग्री बना, जब 90 डिग्री बन जाएगा तो हाइट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे H लिख देंगे, तो यानी L × B कर सकते हैं, या तो इसको हम ये B लिए हैं, ये H लिए हैं, तो L × H करेंगे। H क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से हाइट इंडिकेट कर रहा है क्या, H के बारे में कर रहा है, तो यानी इसका एरिया निकल गया। किसी भी बेस पर एक एल्टीट्यूड यानी शीर्ष कोण D हुआ, D के सामने वाले भुजा पर एक लंब डालते हैं, तो इसी बेस पर ये हाइट टिका हुआ है, पर मतलब है इसको परपेंडिकुलर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कर सकते हैं। शीर्ष कोण के सामने वाले भुजा पर लंब डालने को शीर्ष लंब कहते हैं, शीर्ष लंब को एल्टीट्यूड कहते हैं। जो L × H, H क्या है, इस शीर्ष लंब की ऊंचाई है, और B क्या है, इसका जो ब्रीथ के रूप में, जो चौड़ाई के रूप में दिया वो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चर्चा करें विशेष रूप से, आप थोड़ा ध्यान देंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे, अगर डायगोनल को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे डायगोनल को मिलाने का काम करते हैं, यहाँ पे देते हैं, तो ये डायगोनल जो होंगे, यहाँ पे डायगोनल होंगे AC डायगोनल यहाँ पे देंगे, यहाँ पे डायगोनल में लिख देता हूँ, जगह तो भी बहुत कम है मेरे पास, लेकिन फिर भी समझेंगे। डायगोनल जो होंगे कौन कौन, AC डज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि सिर्फ इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना है, 90 डिग्री नहीं बनना है तभी तो इसका डायगोनल आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, इसलिए डायगोनल आपस में क्या है, बराबर है। मेरा मकसद यही था। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे रोम्बस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। रोम्बस में क्या होता है, देखिए रोम्बस का मतलब होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है। जैसे ABCD, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे कि मान लें कि हम L ले लिए, तो यह भी तो L ही होगा, ये भी क्या होगा, L ही होगा। जब L होगा तो इसका पेरीमीटर कहेगा निकालने के लिए, इसका पेरीमीटर कहेगा निकालने के लिए, कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक होनी चाहिए। अब जरूरत नहीं कि हमने एग्जाम्पल दे दिया उसके बाद में हम मतलब बता दिए, कंसेप्ट बता दिए, उसके बाद में हम एग्जाम्पल देंगे तभी हम अच्छा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत टाइम है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, इस पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, आप पूरे चीज़ों को क्लियर करके चलेंगे। आज हमको क्लियर हो जाएगा तभी तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का थ्रू हम लोग बताएंगे, बनाने का काम करेंगे, या तो आपके पास भी बुक है, उस बुक से भी बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे तो बन जाएगा निश्चित तौर से, इसी कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो यानी कि इसका पेरीमीटर क्या हो गया, वही काम करेंगे, 4 × साइड 4L हो जाएगा, 4 × L है। इसका एरिया जो होगा मैंने बताया था, अगर D से शीर्ष कोण D है, D के सामने वाले भुजा पर अगर हम यहाँ पे लंब डालते हैं, इसको H से हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका एरिया दो तरह का होता है। यहाँ पे मैंने E डाल दिया, तो यहाँ पे इसको एरिया लिखेंगे तो L × H कर सकते हैं। L × H क्या है, शीर्ष लंब है। इसका एरिया दूसरा भी होता है, इसका एरिया और भी होता है, क्या होता है, 1/2 × D1 × D2। D1 का मतलब होता है कि ये अगर किसी भी समचतुर्भुज की यानी कि रोम्बस की बात करें तो एक डायगोनल को दूसरे डायगोनल को मिलाएंगे, वो कभी डायगोनल आपस में बराबर नहीं होगा। ये डायगोनल की बात करें, यहाँ पे मैंने डायगोनल लिख दिया, डायगोनल यहाँ पे लिखेंगे AC डज नॉट इक्वल टू क्या होंगे, BD।
यानी दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं होंगे। तो वैसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि एक डायगोनल यहाँ पे है, यहाँ पे क्यों नहीं होंगे, बराबर क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का नहीं बना है, इसलिए डायगोनल बराबर नहीं है। 90 डिग्री का एंगल नहीं बना इसलिए डायगोनल बराबर नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री बन गया इसलिए डायगोनल आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे 90 डिग्री बन गया इसलिए डायगोनल आपस में क्या है, बराबर है। जब डायगोनल बनाएंगे तो वहां पे दो बराबर भागों में काटेंगे, यानी प्रतिच्छेद करेंगे। यहां से यहां की लंबाई, यहां से यहां की लंबाई, यहां से यहां की लंबाई, ये लंबाई सब आपस में बराबर होंगे। अब यहां पे देख लेंगे इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई बराबर, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई बराबर होगा, इसकी लंबाई, ये तो पूरा बराबर हो जाएंगे। ये तो लंबाई चौड़ाई है, इसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा बहुत आपका मतलब वहां पे डायगोनल का वहां पे भी रेशियो समान होगा, वहां पे क्या होगा, रेशियो समान होगा। अभी देखेंगे डायगोनल यहाँ पे AC डज नॉट इक्वल टू BD। रेशियो का मतलब है यहाँ पे आप देख लेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे कि अगर ये 90 डिग्री है तो बीचों बीच काटेगा तो 45 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ 45 डिग्री होगा, यहाँ 45 डिग्री होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ 45 होगा, यहाँ 45 होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ 45 होगा, यहाँ पे 45 हो गया तो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो यानी कि यहाँ पे दिखना है, यहाँ पे सब में प्रत्येक में 90 डिग्री है तो 45 है। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो दोनों भुजा बराबर होंगे, तो ये दोनों भुजा बराबर होंगे। यहाँ पे हम कह नहीं सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो हम कह नहीं सकते हैं ये चौड़ाई है, ये लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम है, तो इसका ये यहाँ पे देखेंगे इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। नहीं कह सकते कि 45 डिग्री होगा। अगर भुजा बराबर होता है तो 45 होगा, भुजा बराबर नहीं, साइड बराबर नहीं है तो 45 नहीं कर सकते हैं। जब 45 नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी नहीं कर सकते कि 90 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कंफर्म है कि किसी भी समचतुर्भुज में, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर, मैंने कल चर्चा भी किया था कि जब सभी भुजा बराबर होंगे तो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजा जो होते हैं, ये भुजा वो लंब का मतलब परपेंडिकुलर और बेस होता है, या बेस परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर इसको बेस कहेंगे, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ट्रिप्लिकेट के वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रायंगल में टॉपिक में बताऊंगा, उस पर विशेष रूप से मैं बताऊंगा। तो आज मुझे ये सब बताने का एक ही मकसद था कि आपको एकदम पूरा कंसेप्ट हो जाए। कल के वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आप जो बताए हैं मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, आप क्या क्या बता दिए हैं। हो सकता है कि मैं पार्टिकुलर, हम विशेष रूप से इस पर चर्चा नहीं किए थे, हम सिर्फ चर्चा किए थे पैरेललोग्राम और रोम्बस पर ही चर्चा किए थे। उसके बारे में मैंने बताया था कि इसका जो डायगोनल होता है वो कभी बराबर नहीं होता है। उसी के रिस्पेक्ट में मैंने बोला होगा, ट्रेपेजियम के बारे में बोलागा। तो आज ट्रेपेजियम के बारे में ही कुछ विशेष रूप से मैं चर्चा कर लेता हूं। तो आप समझ गए होंगे रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में, जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होंगे, उसका डायगोनल जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो डायगोनल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, डायगोनल बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई की वजह से इसका जो एंगल होगा दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होने के चलते ये दो बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि ये भी 45 90 45 90, और यहाँ पे नहीं कर सकते कि 90 डिग्री बनेगा। ये इस साइड के ऊपर डिपेंड करता है, साइड की वजह से, ये लंबाई चौड़ाई की वजह से लंबाई अलग चौड़ाई अलग होगा, इसी के चलते ये 90 45 के कोण में नहीं, दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा। यहाँ पे दोनों बराबर होने के चलते ये दो बराबर भागों में बांट देगा। जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो इसका सारा यहाँ पे क्या होगा, इसका जो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को प्रतिच्छेद करेगी तो वहां पे सब आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया होगा, चारों केस मैंने देखा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, यानी कि रेक्टेंगल से क्या बना है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बना है, और स्क्वायर से क्या बना है, रोम्बस बना है। स्क्वायर से क्या बना है, रोम्बस बना है, और पैरेललोग्राम से क्या बना है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बना है। अब हम चलते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज का शेप जो होता है एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, जिसमें दो पैरेलल साइड हो, दो नॉन पैरेलल हो, उसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ए एक समलंब चतुर्भुज है। विशेष रूप से तो मैं एक साबित मैं करना चाहता हूं कि कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, उसी के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, ट्रेपेजियम बताना पड़ रहा है, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ भी समलंब चतुर्भुज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से। ये तो थ्योरम पढ़ना है, बहुत बड़ा थ्योरम है, जहाँ पे हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री से भी इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, थ्योरम आते हैं जिसका अनुपातिक समान होता है, उस मतलब जो ज्योमेट्री में पढ़ना है। लेकिन कुछ हम लोग को मेंसुरेशन का पार्ट भी पढ़ना है, जो मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग टू हमको क्या क्या पार्ट पढ़ना है और कौन कौन से पार्ट इसमें करना है, किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उस सारी क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो में बने रहेंगे, आखिर होता क्या है इसमें, ठीक है ना। देखेंगे कि दो साइड, यहाँ पे हम लोग आपसे पूछा जाएगा कि भाई ट्रेपेजियम क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि दो साइड पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल हो, यानी कि ए बी पैरेलल हो गया सी डी, दो साइड पैरेलल हो। और दो साइड पैरेलल नहीं हो,
दो साइड पैरेलल नहीं हो, यानी दो साइड कौन कौन, ए डी एंड बी सी पैरेलल नहीं हो, वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं काटेगा। हाई जब काटेगा तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि इसको कहते हैं ट्रेपेजियम कहते हैं। इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि यहाँ पे सारे भुजा को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस यहाँ पे लिखेंगे डी ए। ये क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। इसका जो एरिया जो होता है, इसका एरिया जो होता है, एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, अब थोड़ा घबराएंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। एक डायगोनल को मैंने ड्रॉ कर दिया, एक डायगोनल को मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ए से सी को मिला दिया, ए से सी मिलाएंगे तो हम सी से एडी भुजा पर एक लंब डालेंगे, इसका नाम करेंगे ई। मतलब हम लिखेंगे ए सी ई लंब ए बी। सी ई लंब क्या है, ए बी। इसको मैंने कुछ मान लिया, मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ए बी समानांतर क्या है, ए बी समानांतर क्या है, डीसी है। ए बी समानांतर डीसी हो गया। जब समानांतर होने का मतलब है कि सबकी दूरी आपस में क्या होगा, यहाँ पे भी दूरी वही होगा, यहाँ पे भी दूरी होगा। इस दोनों के बीच की दूरी जो होगा हमेशा समान होगा, तभी तो समानांतर होगा। समान दूरी होने का मतलब तब समानांतर होता है। तो हम लोग विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, तो हम लोग ट्रायंगल एरिया की बात करें तो ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल यहां लिखेंगे ए बी सी अब प्लस ट्रायंगल यहां लेंगे ए सी डी। ए सी डी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देता होगा। यहां ए सी बी डी। ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। चलिए अब बताइए, यहां पे किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था, किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए वहां पे एक बेस होना चाहिए, उसके एक एल्टीट्यूड होनी चाहिए, शीर्षलम होना चाहिए। शीर्षलम, ये शीर्ष कोण है, उसके सामने वाला भुजा पर लंब डाला गया है, शीर्षलम कहते हैं। तो इसका एबीसी का एरिया, ए बी सी का एरिया निकालने के लिए, इसके एरिया निकालने के लिए इसमें हम बेस क्या है 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है देखेंगे, बेस हो गया क्या जनाब, बेस हो गया ए बी और ए बी हो गया इंटू हाइट कितना है, बी ए सी ई है। अब फिर प्लस करेंगे 1/2 इंटू। अब बताइए, अब यहां पे इसका बात करें, इस त्रिभुज का एरिया निकाल दिए। अब मुझे निकालना है किस त्रिभुज का एरिया निकालना है, अब मुझे इस त्रिभुज के एरिया निकालना है। और इस त्रिभुज के एरिया में इस त्रिभुज के एरिया को जोड़ देंगे तो एक समलंब चतुर्भुज नहीं हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज होगा तो भाई इसके एरिया निकालने के लिए आप बताइए बेस क्या होगा, डीसी। बेस क्या हो गया, डीसी अगुने। अच्छा, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, तो एल्टीट्यूड क्या मतलब होता है, शीर्षलम की ऊंचाई का मतलब है कि ए लंबाई तो बराबर है। इसको न लेकर के हम इसको लंबाई को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की समानांतर है, हमेशा समान रहेगा। जब हमेशा समान होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ई लिखेंगे। अब बताइए 1/2 और सी ई कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू सी ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा। यहां पे मैंने जो लिखने का काम किया, यहां पे एकदम आपको क्लियर पता चल गया होगा कि 1/2 यहां पे मैंने लिखा 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड का मतलब ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट का मतलब हो गया सी। हाइट कोई एक ही को लेंगे, या तो इसको लेंगे तो या तो इसको लेंगे, यानी हाइट जब इसको ले रहे हैं तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं, वही चीज हुआ। हाइट ये तो दोनों बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी एरिया निकालने के लिए, इसी त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए अगर हाइट की जरूरत होगा तो यानी इसी दोनों के बीच की हाइट ये बनकर आएगा। तो वहां पे लिख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का एरिया हो गया 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज और बताएंगे कि यहाँ पे हम लोग ट्रेपेजियम की चर्चा करें तो ट्रेपेजियम बहुत बड़ा मतलब प्रॉपर्टीज है इसका। ट्रेपेजियम को बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब होता है कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेपेजियम किसको कहते हैं कि दो पैरेलल साइड हो, दो नॉन पैरेलल साइड हो, है ना, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। जब इसका मतलब है कि दो पैरेलल हो, दो नॉन पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या हो, मतलब है समान हो, यानी कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या, दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी हमेशा समान होगा, तभी तो पैरेलल हो सकता है
है ना। तो आपको ये पता चल गया कि इसका पेरीमीटर निकालने के लिए चारों भुजा की लंबाई को योग निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट लिख सकते हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। हमने ये बताया कि हो सकता है कि मेरे द्वारा जो कल मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें जो डायगोनल होता है समान होता है, नहीं समान नहीं होता है, सॉरी मैंने हो सकता है कि मेरे द्वारा गलती बोला गया होगा। समान कहने का मतलब है कि मुझे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर कहना चाहिए समान होता है, कहने का सेंस था कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में समान होता है, और मेरे द्वारा बोला गया था कि नहीं ट्रेपेजियम में समान होता है। समान नहीं होता है, इसका अनुपातिक समान होता है, इसका अनुपातिक समान होता है। तो इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। ये तो पता चल गया रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, रंबस क्या है, और इस पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा किसी दिन, 2-3 दिन मैं इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। मैंने पहले बोल दिया था कि मेंस्ट्रुएशन का बहुत बड़ा मतलब है एरिया होता है, मतलब बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं जहां पे बच्चे लोग को परेशानी होता है। इसके लिए मुझे 40 से 50 वीडियो कम से कम बनाना पड़ेगा, जो कि मेरा चौथा या 5वां वीडियो होगा। अभी बहुत बाकी है, अभी हम लोग को पढ़ना है, इसमें बहुत केस पढ़ना है। अभी हम लोग को सर्किल पढ़ना है, सर्किल के बारे में हम लोग को यहाँ पे बहुभुज पॉलीगन्स पढ़ना है, बहुत सारा केस पढ़ना है जो हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। 4 वॉल्स भी पढ़ना है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आएंगे, फिर क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, बहुत सारा केसेस हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत लेकर आएंगे, कम से कम 150-200 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, तब जाकर के क्लियर होगा। इसलिए थोड़ा समय चाहिए हमको भी चाहिए समय, और साथ साथ आपको भी समय चाहिए। तो मैं एक्सपांसन मैं कर सकता हूँ, कम समय में एक्सपांसन कर नहीं पाएंगे, और कम समय में एक्सपांसन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर परेशानी होगा। इसलिए आप लोग एक एक पार्ट को समझने के प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया प्रखर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो भाई हम लोग चलते हैं विशेष रूप से अब ट्रेपेजियम के बारे में चर्चा करते हैं। इस पर मैंने बोला था कि क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, लेकिन पिछले वीडियो में किसी बच्चों को डाउट था, उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने क्लास लेना मुझे मजबूरी हो गया था। इसलिए इसी के अकॉर्डिंग टू मैं समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूं कि एक पॉइंट मुझसे गलती बोला गया था क्या कि इसमें ट्रेपेजियम होता है इसका जो डायगोनल आपस में बराबर होता है। नहीं, मुझे कहना चाहिए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में बराबर होता है ना। इसी के लिए स्पेशल मैंने क्लास लेने का काम किया, ताकि आपको पहले क्लियर तो कर दूं, उसके बाद में मैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन में बताने का काम करूंगा, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं। पहले रेक्टेंगल को मैं मिटा देता हूं, रेक्टेंगल को मिटाने के बाद में तब स्क्वायर को मैंने हटा दिया, और स्क्वायर को हटाने के बाद तब मैंने पैरेललोग्राम को हटा दिया, ताकि जगह मेरा बच जाएगा, तो मुझे एक्सपांसन करने में कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद में मैंने रंबस को भी हटा दिया, रंबस मैंने विशेष रूप से कल मैंने चर्चा किया था। अब हम लोग चलते हैं विशेष रूप से ट्रेपेजियम के बारे में। और ट्रेपेजियम का ये रूपरेखा देख रहे हैं। रूपरेखा क्या होता है कि 2 पैरेलल साइड होना चाहिए, 2 पैरेलल होना चाहिए, 2 नॉन पैरेलल होना चाहिए, उसी को कहते हैं। उसका आकृति एक जैसा नहीं होता है। मैंने ये आकृति बनाया, इसका मतलब कि इसी जैसा आकृति नहीं होगा, आकृति चेंज भी हो जाता है। जैसे अब देखेंगे ट्रेपेजियम, देखिए ट्रेपेजियम का फॉर्म ऐसे भी होता है, ABCD। ट्रेपेजियम का फॉर्म ऐसे भी होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्म ऐसे भी होता है। आप जनाब देख लेंगे, बहुत सारा ऐसे केसेस होते हैं जो आपको पता चल लगा, ऐसे भी होते हैं ABCD, ABCD। इससे देखने से क्या पता चल रहा है, इससे स्पष्ट क्या पता चल रहा है कि 2 साइड पैरेलल है। यहां पे लिख सकते हैं AB पैरेलल है CD, इसमें भी हम कह सकते हैं AB पैरेलल है CD, इसमें भी कह सकते हैं AB पैरेलल है CD। A पैरेलल है इसके हैं, लेकिन ये 2 नॉन पैरेलल है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इसी तरह से 2 नॉन पैरेलल है कि नहीं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इस तरह से ये नॉन पैरेलल है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। लेकिन एक तो है ना कि 2 साइड पैरेलल होना चाहिए, 2 नॉन पैरेलल होना चाहिए, उसी को कहते हैं। हाँ, यहाँ तक हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो इसका अनुपातिक वो बराबर होता है, अनुपातिक बराबर होता है, न कि डायगोनल बराबर होता है। मेरे द्वारा हो सकता है कि मेरे द्वारा गलती बोला गया होगा। हमने बोलने का एक ही सेंस था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में चर्चा करना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे बोला गया होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरा बोलने का क्या तात्पर्य था, क्या कहना चाहते थे। मतलब है कि ट्रेपेजियम में होता क्या है कि ट्रेपेजियम में इसका जो अनुपातिक होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कहां पढ़ना है, हम लोग को ज्योमेट्री में पढ़ना है, क्योंकि मेंसुरेशन में इसके बारे में पढ़ना नहीं है, इसके बारे में चर्चा नहीं करना है कि रेशियो बराबर होता है। वो विशेष रूप से आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में ट्रेपेजियम एक टॉपिक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुज पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, तब सर्किल पढ़ना है, यही सब तो पढ़ना है उसमें। तो उस चतुर्भुज में इसमें विशेष रूप से डायगोनल के बारे में चर्चा किया गया है। उसका जो डायगोनल है, जहां पे किसी भी चतुर्भुज में एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को प्रतिनिधित्व करती है, तो वहां पे अनुपात उसका क्या होता है, समान होता है। इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो मैंने द्वारा पिछले वीडियो में बोला गया होगा, इसलिए आप उसको लाइटली, मतलब उसको आप सीरियसली नहीं लेंगे कि हाँ हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ बोला गया होगा, है ना। इसके लिए मैं क्या मैं बताऊं, आप समझ सकते हैं कि भाई मैं बताना में एक ही मकसद था कि ये रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में मुझे बताना था, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरे द्वारा कहीं ज़्यादा बोला गया होगा कि भाई रेक्टेंगल मतलब वहाँ पे ट्रेपेजियम के बारे में मैंने चर्चा कर दिया होगा, लेकिन ट्रेपेजियम में इसका अनुपात क्या होता है, सम अनुपात क्या होता है। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जब प्रतिनिधित्व करती है तो उसका अनुपात और उसके अनुपात, जो एक डायगोनल का अनुपात जो होता है, इसका अनुपात क्या होता है, हमेशा समान अनुपात में होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि दो पैरेलल साइड होना चाहिए, दो नॉन पैरेलल होना चाहिए। इसका परिमाप क्या होना चाहिए, सभी भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। इसका एरिया क्या होना चाहिए, यानी 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। आप समझ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं। और कंफ्यूज होता है तो उसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है। मुझे जो लगता था कि नहीं आपको डाउट हो रहा है, इसलिए मैंने डाउट के लिए मैंने पांचों स्टेप मैंने बता दिया। अब मैं लाऊंगा इस पर आधारित क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन डेली मैं इस पर चर्चा करूंगा। कम से कम 40-50 क्वेश्चन इस पर हो जाता है, तब उसके बाद में अगला हम सर्किल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी मुझे इसके बारे में और विशेष रूप से चर्चा करना है, क्वेश्चन किस तरह का बनता है और किस तरह के लेवल रहता है क्वेश्चन, और एग्जाम में बच्चे के द्वारा कहां पे गलती होता है, इन सारी बातों के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। इसलिए आप वीडियो में बने रहेंगे और इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। मुझे बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो एक एक पॉइंट के बारे में मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे डाउट हो रहा है वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं कि चलो सर आपको मैंने यहां पे मैंने आप ही के द्वारा मैंने पढ़ा था और यहां पे इस तरह की बात आ गया है, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो भाई मेरी मतलब है वीडियो को अच्छी तरह से आप शुरू से अंत तक देखने का काम कर रहे हैं, तभी तो वहां पे आपको थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए आपने पूछने का काम किया। मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं कि चलो भाई मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं और इसी तरह से देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा ताकि कोई परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो आप किसी को भी आप समझाना हो तो समझा सकते हैं। रेक्टेंगल में एंड स्क्वायर में जो होता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जो प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करे चाहे ना करे, लेकिन डायगोनल होता है। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल जो होता है जो आपस में बराबर होता है, कब होता है, जब उसमें 90 डिग्री का एंगल बनना है। उसी तरह से स्क्वायर में बराबर होते हैं, उसी तरह से रेक्टेंगल में बराबर होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे रॉम्बस में एंड पैरेललोग्राम में वो बराबर नहीं होते क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, इसलिए बराबर नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये इसमें यहाँ पे भी 90 डिग्री नहीं बनना है, देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह। अच्छा बात है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ 90 डिग्री है, नहीं बनेगा तो बराबर नहीं होगा। यहाँ पे भी अच्छा मान लीजिए यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा है, जब नहीं बनना है तो बराबर नहीं होगा। यहाँ पे एक पार्ट में बनना है, एक पार्ट में यहाँ बनना है, जब एक पार्ट में बनना है तो बाकी में नहीं बनना है, जब बाकी में नहीं बनेगा तो बराबर नहीं होगा। जहाँ पे बराबर हो जाए, 90 डिग्री बन जाए, वहां पे निश्चित तौर पर बराबर होगा, एकदम 100%। आप इस पर बातों पर ध्यान देंगे और यहां पे भी देखेंगे, यहां पे भी बराबर नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है तो इसका डायगोनल जो मैं ड्रॉ करूंगा वो बराबर नहीं होगा, उसका अनुपातिक बराबर होगा। जहां पे कटती है वहां से अनुपात बराबर होता है, ना कि डायगोनल बराबर होता है। मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस पर कोई कंफ्यूज नहीं होने का काम करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर आधारित क्वेश्चन मैं बना कर लाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। सबसे पहले बेसिक तो मुझे समझ में आना चाहिए कि भाई ये है क्या केस, और इस पर विशेष रूप से चर्चा करना हो, विशेष रूप से पढ़ना हो तो थोड़ा वेट कीजिए। जब एडवांस मैथ में लेकर आऊंगा, जब मैं एडवांस मैथ में जब वहां पे मैं चर्चा करूंगा चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रेटर के बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो क्वाड्रेटर में विशेष रूप से इस ट्रेपेजियम के बारे में चर्चा करना है और बहुत बड़ा थ्योरम होता है, इसके बारे में हम विशेष रूप से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोरदार के साथ, क्वेश्चन के साथ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा और बहुत बेहतरीन मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और रिसेंटली जो क्वेश्चन जो पूछा गया है एलडीसी के एग्जाम में, यूडीसी के एग्जाम में, चाहे बैंक पीओ के एग्जाम में, चाहे कलर के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वही सब क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसके माध्यम से बच्चे लोगों को परेशानी होता है, इस डाउट यानी डाउट हो रहा है और इसी कंसेप्ट के माध्यम से उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने का तरीका बताऊंगा जो बहुत ही आसान होगा। और वहां पे कलम कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से मौखिक बनाएंगे, उसमें कुछ रास्ता में दिखाऊंगा, कुछ मैं प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा कि भाई इसका बनाने का क्या तरीका है, ऑप्शन से कैसे लेंगे, क्या करेंगे, इस सारी बिंदु पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।